बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने शायद 1 या 2 हफ्ते पहले जो हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इल्लामा इकबाल की एक रुबाई से किया था कि हनूज़ अंदर जहान आदम गुलाम अस्त, निज़ामिश खाम व कारिश ना तमाम अस्त। यानी हनूज़ अंदर जहान आदम गुलाम अस्त के अभी तक हनूज़ अभी तक जो है ना, इस जहान में, इस दुनिया में इंसान जो है इंसान का ग़ुलाम है। और निज़ामिश खाम व कारिश ना तमाम अस्त, और इसका जो निज़ाम हयात है और जो इसका मकसद है, जो मकसूद हयात है, वो अभी नामुकम्मल है, ना तमाम है। अभी ग़ुलाम फ़करान गीती पनाहम, कि अपने आप को कहते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना पनाह में आता हूँ और मैं उनका फ़कीर हूँ कि दर दीनश मलूकियत हराम अस्त, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जो है वो मलूकियत हराम है। अब मैं इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मेरे जहन में जो मलूकियत का एक तस्वर है, मैं चाह भी रहा था पिछली दफ़ा कि इस पे गुफ्तगू हो कि ये मलूकियत असल में है क्या चीज़, इम्पीरियलिज्म या मलूकियत ये क्या चीज़ है, कि जिसके बारे में इल्लामा इकबाल ने भी कहा कि दर दीनश मलूकियत हरामस, के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में, आपके जो निज़ाम में जो है ये मलूकियत जो है ये सरासर एक जो है हराम चीज़ है। अब मलूकियत जैसे कि हमें मालूम है कि बहैसियत इंसान इन तमाम जो है ना सारे बराबर हैं, इंसान होने के नाते सारे इंसान बराबर हैं, उसमें कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। तो जब ये सारे बराबर हैं तो इसमें कवानीन साजी का अख्तियार जो है ना, किसी इंसान के लिए कोई इंसान कवानीन साजी नहीं कर सकता। तो इससे जो इंसान से कोई बरतर हस्ती, कोई आला हस्ती है जो इंसान के लिए कवानीन साजी करती है, और वो है अल्लाह की ज़ात। वो अल्लाह जिसने सबको पैदा किया, जो सबका खालिक है, जो सबका मालिक है, जो सबका रब है, जो रबूबियत का जिसने एक सिलसिला चलाया दुनिया में। सिर्फ कानून साजी या कानून जो है ना, वो सिर्फ वो ही जो है ना इस दुनिया में हमारे लिए कानून साजी वो ही कर सकती है, वही ज़ात वही हस्ती कर सकती है। अब मलूकियत का मसला यह है कि जब मलूकियत मतलब कि किसी पे जबराना तसल्लुत और ज़बरदस्ती किसी के ऊपर काबज हो जाना और उन पे फिर अपने कानून का निफाज करना, इसको मलूकियत कहा जाएगा। और इसके मुकाबले में, मलूकियत के मुकाबले में हमेशा जो है हम एक जो लफ्ज़ सुनते हैं वो खिलाफत का आता है। और खिलाफत क्या चीज़ होती है? खिलाफत यही चीज़ होती है कि वो जो है अल्लाह के जो कवानीन है, अल्लाह के जो मतलब है जो इक़दार हैं, जो मुस्तकिल इक़दार हैं, जो परमानेंट वैल्यूज़ हैं, उनको जो है ना वो अमली तौर पे उनका निफाज वो अमली तौर पे उसका नफाज जो है ना दुनिया में करती है और लोगों पे उसका निफाज करती है, तो उसको खिलाफत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया तो इंसान की सोच में, उसके फिक्र में और मुख्तलिफ जो निज़ाम है मतलब हुकूमत है वो बदलते गए। तो 5-6 सदियाँ कबल एक मतलब है नए निज़ाम को मुतारफ करा कि जिसको जमहूरियत कहते हैं, कि मतलब जिसमें बहुत से मलूकियत किसी एक इंसान की हुकूमत को कहते हैं कि वो कोई एक डिक्टेटर बन के आपके ऊपर काबिज और मुसल्लत हो जाता है, तो फिर वही सारे निज़ाम को चलाता है, वही सारी कवानीन साजी करता है और उसके ईमा पे ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बरक्स जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जमहूरियत, तो जमहूरियत में यह समझा जाता है कि शायद ये जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें सारी कौम या सारे मिल के जो है ना एक मतलब है वो सारे निज़ाम को, ये सिस्टम को चला रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत मलूकियत जहां पे एक बंदे के जबर का नतीजा होती है, वहां पे जमहूरियत जो है एक ग्रोह के जबर का नतीजा होती है। पहले जहां पे एक शख्स जो है वो उठ के जो है आपके लिए सिस्टम बना रहा होता है, वहां पे एक पूरा ग्रोह आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, 500 600 700 800 1000 लोगों का ग्रोह। तो ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत भी जो है एक मलूकियत की जो है किस्म है। और इसको भी उसी के साथ ही जो हम इसको रिलेट करेंगे जमहूरियत के साथ ही, कि ऐसी पार्लियामेंट, ऐसा निज़ाम, ऐसा मुल्क, ऐसा कोई खित्ता जहां पे अल्लाह के कानून के अलावा किसी और के कानून पे रह के जो है अवाम को चलाया जाए या हुकूमत को चलाया जाए, वो मलूकियत होगी। और मलूकियत के मुकाबले में खिलाफत आती है। तो ये मेरी थोड़ी सी जो है ना इसमें इब्तिदाई गुफ्तगू थी। अब मैं चाहूंगा कि इसको आप मजीद आगे बढ़ाएं। मंजूर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस फर्क को, जो खिलाफत और मलूकियत और ये जमहूरियत का ये फर्क है, इसको मजीद हमें एक इल्लामा इकबाल से और उनके अशार से अगर कोई हमें रेफरेंस मिल जाए तो उसको आप वाज़ेह करें। एक मिनट में जी बात करना चाहता हूँ। जी 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 तो आपने जमहूरियत की बात की है, तो इसमें जमहूरियत एक और चीज़ भी उसमें है कि जमहूरियत में
कानून साजी का इख्तियार जो है वो अवाम को दिया जाता है। जी यानी डिक्टेटरशिप में तो वो ठीक है कि मलूकियत में वो एक डिक्टेटर कानून सारे बनाता है, जी लेकिन जमहूरी दौर में या जमहूरियत में अवाम को इख्तियार दिया जाता है। जी वो अवाम सिलेक्टेड होकर पार्लियामेंट बनाकर और फिर एक कानून बनाती है। जी लेकिन जो खिलाफत है, जी खिलाफत में कवानीन ना मलूकियत यानी डिक्टेटर के होते हैं जी और ना ही जमहूरियत की तरह यानी आम आवाम के कानून होते हैं। जी अब जमहूरियत में ये है कि सारी आवाम अगर कहती है कि गधा घोड़ा है जी या दूध काला है, तो वो अगर अक्सरियत में एक चीज़ को साबित कर दें कि ये ठीक है, ये सारे 51% जो है ये लोग कह रहे हैं कि ये अक्सरियत कह रही है कि गधा जो है वो घोड़ा है, जी तो वो उसको कानून बना लेते हैं। जी जबकि खिलाफत जो है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ कानून है। वहाँ जो है आप किसी इंसान को ये हक हासिल नहीं कि वो अपने कानून बनाकर राइज करे, वो जो कानून अल्लाह ताला ने दिए हैं उन पर अमल करे। जी, चाहे वो इंसानों का ग्रोह हो या किसी एक इंसान का हो, वो किसी को वो इख्तियार नहीं, कानून किसी को इख्तियार नहीं। वो जैसे मैंने शुरू में कहा था हाँ हाँ कि सारे इंसान बराबर हैं, तो इनके ऊपर कानून साजी का इख्तियार इनसे किसी बरतर हस्ती को है, बिल्कुल, तो वो तो अल्लाह की जात है। वो अल्लाह की तो जात उसने है। अपने कानून का सिलसिला अज़ल से शुरू किया हुआ हाँ है, हाँ और आखिरी दफा उसने जो है कुरान की सूरत में, वही की सूरत में बिल्कुल। अपने कानून नाज़िल किया, अपना आइन नाज़िल किया। यही जी फिर इस्लाम है। जी मंजूर साहब। अब इकबाल इस पर क्या कहते हैं? ये बेटा मंजूर मैं तो आपसे और आपके तवज्जो से ना पूरे यानी ये 21वीं सदी के जो नौजवान हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना बहुत खुश नसीब है ना। ये आपने जो मौजू छेड़ा है अपने डेप्थ के अतबार से बहुत ही वो क्या कहते हैं दिलचस्प भी है, बहुत इसमें क्या कहते हैं कि इसकी बेशुमार डायमेंशन है। लेकिन इस हवाले से आप खुश नसीब हैं कि 21वीं सदी में अब बात बातें बेटा ऐसी हैं कि हम ना वो बहस बराए बहस नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरह अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा है कि सतीजा कार रहा है अजल से तामरोज, सतीजा कार रहा है अजल से तामरोज, चिराग मुस्तफी से शरार बूल है भी। यानी 20वीं सदी में उसने कहा लोगों सुनो, ये जो बातिल है, अब बातिल को आप ना हर दौर में कोई ना कोई उसकी जो अदायगी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है कि मुल्कियत है, कुफर है, जुल्म और सितम है, लेकिन जो हक है और हमारे नज़दीक जो है ना वो हक जो है ना वो सिर्फ कलाम इलाही है, कुरान है खुदा की, ठीक है ना। तो कहते हैं कि ये ही चीज़ जो है सतीजा कार है। खान जी सतीजा कार कहते हैं कि पंजा जमाई रहे, सतीजा कार रहा है अजल से तामरोज, चिराग मुस्तफी से शरार बूले भी। क्यों इसमें आगे बड़ा वसीम बेटा उन्होंने जिंदगी को खोला कि हयात जिंदगी हयात शोला मिजाज गयूर शोर अंगेज। कहता नौजवानों ये जो जिंदगी है ना ये अपनी फितरत में हयात शोला मिजाज गयूर शोर अंगेज, सृष्टि इसकी है मुश्किल कशी और जफा तलब। कहता है ये अपनी फितरत में जो है ना ये इसकी नेचर जो है ना ये जब तक हक इसको नहीं मिलेगा ये लड़ती रहेगी। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आज का जो नौजवान है और जो ये इर्तिका हो रहा है और जनाब ना क्या कहते हैं कि बेशुमार, जिस तरह इससे पहले भी मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ इस बात को कि इकबाल अल्लाह रहम ने कहा कि कुरान का बैसीत मजूब मकसद तो ये है बिल्कुल कि ज़हन इंसानी के कायनात और खाल के कायनात के साथ गुनागूर वाबित है। कुरान उनका बरतौर और आला शूर पैदा करता। अब खान जी देखो ना आज 21वीं सदी में आज हम जिस इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं यानी बेशुमार ऐसे उलूम जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, आज आपसे उनको वास्ता पड़ रहा है और कुछ अरसे बाद और जनाब ना। तो उसके साथ साथ ये जो बेटे ने बात की ना मुल्कियत, इसके भी जो है ना ये अब वक्त के साथ साथ जैसा आप हवाला दिया है कि मार्क्स जो था ना ये
ज़्यादा मुतासर था हैगल से। तो हैगल के बारे में अल्लामा इकबाल ने वसीम बेटे बड़ा खूबसूरत उसने कहा है कि हैगल का फिक्र एक ऐसी कुंवारी दुल्हन है कि जिसने वो रूसी जोड़ा पहना हुआ है, लेकिन वो अपने दूल्हे के साथ मिलाप नहीं करती। तो वो एक ऐसी मुर्गी है मस्सी में कि जनाब ना वो मुर्गे के बगैर अंडे देती है। तो ये हैगल का पूरा फतवा इकबाल ने सजा ला कि अब जो है ना वो खुद मार्क्स जो है ना उससे वो मुतासर था जिसने जदलियत का तस्वर पेश किया। तो बिलाखिर वसीम बेटे मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आज इस हवाले से पूरा मैं कहता हूँ खुसूसी तौर पर आलम इस्लाम और ये हम हिंदुस्तान के दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी बड़ी नौ इंसान के लिए आज जो है ना ये जो इकबाल के नज़दीक जो खिलाफत इलाही है ना, अब उसको हासिल करना, उसको अचीव करना, और जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इकबाल का सारा, या अगर वो कुरान का निचोड़ अगर वो कहता है ना, कहता है कि कलंदर जुज दो हरफे ला इला कुछ भी नहीं रखता। और कहता है लोगों मेरे पास इन दो हरफों के अलावा कुछ भी, कलंदर जुज दो हरफे ला इला कुछ भी नहीं रखता, फकीह शहर कारों है लुगत आए हजाजी का। अब ला व इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस तरह इकबाल ने एक जगह ज़रबे कलीम ने कहा है कि अक्ले बेमाया अमामत की सजावार नहीं। कहता है ये अक्ल जो है, जिसे अल्लामा ने कहा ना कि उनके पास कोई मोहकम असास नहीं थी। अक्ले बेमाया, वो कहता है इसके पास कोई पूंजी नहीं है। अक्ले बेमाया अमामत की सजावार नहीं, रहबर हो जन्नो तखमी तो जुबू कार हयात। कहता हमारी तुम्हारी गाइडलाइन है जन्नो तखमी है। तो इसमें ये यानी हमें बहुत ज़्यादा नौजवानों को, और ख़ास करके आज के जो हालात हैं, वाक़यात हैं, और जो मुल्कियत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कि जिस तरह यानी इकबाल अलैहि कहा है ना कि भाई जो अपना तौहीद की जो रूह है वो 3 रूहानी असूल है। और उसका खान जी उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जिक्र किया, रिकंस्ट्रक्शन में, कि इंसानी मसावात, इंसानी तोहफ़्फ़ और इंसानी आज़ादी, ये उस वक्त तक हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि 100 सुनियार दी थे एक, कि ये क़यामत तक ये जो है ना, ये वाकई मुल्कियत जो है ना, ये जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, इसकी सारी शक्लें उस वक्त तक जो है ना वो हम मुआशरे में वो। और इसको इकबाल अलैहि ने खासकर ज़रबे कलीम ने, बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और मैं सारे नौजवानों को खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ कि आज के तकाज़ों को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब तो इकबाल ने ये सकाफ़त और फ़नून लतीफ़ा अदबियात के हवाले से खान जी 43 डायमेंशन की हैं। तो वो कहते हैं कि बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, वो कहता है, और ये तो कहता है ये तो बड़ा खूबसूरत है, बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। दिमाग में जो बुतखाना है, वो रमज़े शौक के पोशीदा ला इलाहा में, फिर मेरे बेटा ला इलाहा कहता है तुम्हें क्या पता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि तुम्हारा तमन्ना आरज़ू टारगेट बन जाए तो कहता है वो क्या माहौल हो जाता है। तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए। कहता बेटा तुझे बताया नहीं गया, सुरूर जो हक व बातिल की कारजार में है, तू हरबो जर्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदाए हुर के है मुशाहिदात क्या, वो कहता तुझे क्या पता है कि ये जो ला इलाहा को समझने वाले हैं उनका जो टारगेट और नस्ल बनता है उनका क्या। जहां में बंदाए हुर, कहता वो किस नजर से कायनात को, जहां में बंदाए हुर के हैं मुशाहिदात क्या, तेरी निगाह गुलामा ना हो तो क्या कहिए। मकाम फक्र है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। कहता तुम्हें नहीं। अब इसको अब इकबाल अलैहि में आज के नौजवानों के लिए मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जिस तरह हमारे लिए खाना पीना ऑक्सीजन जरूरी है,
अगर मैं कहता हूं कि आज के जो तकाजे हैं इनको फेस करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को एक आज़ादी, मसावात और हुर्रियत से हमने अगर नवाजना है, तो ये इकबाल आप उनके लिए मैं कहता हूँ जो बेचारा खुद कहता है कि खावरा और तुम बड़े खुश नसीब हो। खावर कहते खान जी मशरक नू, ओ मशरक के लोगों तुम बड़े खावरा आज शोला मन रोशन। कहते हो मैंने जो कुरान के जो मफहूम बयान किए हैं बड़े खावरा आज शोला मन रोशन एक खुनक मर्दे कि दरअसल वो कहता तू बड़ा खुश नसीब है कि मेरे दौर में पैदा हो। अस्तबो ताबम नसीब खुद बगीर बाद अजा ना आए जो मन मर्दे फिर। कहता हो सकता बाद में मुझ जैसा दरवेश। फिर इसी ज़रबे कलीम में बेटा एक जगह वो कहते हैं यानी ताकत आज जो है ना हमने बनाया हुआ इसका एक अकीदा। कहता जिंदा कुव्वत थी जमाने में यही तौहीद कभी। अब बड़ा लाजमी है नौजवानों को कि हम ठीक है मुल्कियत पर जो है ना सब कुछ है, लेकिन है कि पहले हमें समझना चाहिए कि कुरानी तालीम जो है इल्म बिल वही जो है ना इंडिविजुअल इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर क्या कहते फरमाते हैं कि जिंदा कुव्वत थी इस जमाने में यही तौहीद कभी। आज क्या है फकत मसला इल्म कलाम। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह तो एक जो है और तुम्हें सीरत और किरदार बदल देती है, लेकिन पहले तुम्हें पता होना चाहिए। जिंदा कुव्वत थी जमाने में यही तौहीद कभी। आज क्या है फकत मसला इल्म कलाम। रोशन ज़ौ से अगर जुल्मत किरदार ना हो खुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम। ए मीरे सिपा मैंने तेरी सिपा देखी है कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। और फिर आगे कहते हैं आह इस राज से वाकिफ है ना मुल्ला ना फकी वादत अफकार की बेवादत किरदार है खाम। कौम क्या चीज है कौमों की इमामत क्या है इसको क्या जाने बेचारे दो रकत के इमाम। तो मेरे बेटे मैं आपके तवज्जो से पूरे जो नाम नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने और जब तक आपके अंदर जो है ना ये टारगेट नस्बुलैन और ये क्या कहते हैं आगे ये जब तक आप में पैदा नहीं होगा आप यानी जिससे एक बाल दुआ भी करता है ना कि पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश मैशर कर। खुदाई का बाद दफा मैं तो रो पड़ता हूँ कहता अल्लाह मियाँ इन नौजवानों का दिल जो है ना इन पर बिजली का वीरा हो गया। हमारे अंदर कोई टारगेट ही नहीं है नहीं है ना हमारा। देखो ना ये अल्लाह जब कहते हैं ना कि भाई ये इंसानी मसावात हुर्रियत और इंसानी तो जब खान जी मेरा ये टारगेट बन जाएगा मैं कहूँगा मैंने इसे हासिल करना है। ठीक है तो ये जब एक नौजवानों के जहन में ये आ जाएगा फिर तंजीम फिर एक्टिविटी फिर जनाब ना इंसान बहुत आगे तक क्योंकि उसे पता होता है मैंने क्या करना। तो आज के नौजवान के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े खुश नसीब हो। और जनाब ना अब मैं फिर दोबारा ये कहूँगा फिर मायूस नहीं होना। और ये जिसका इकबाल रहमान ने कहा है ना कि मकसूद रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील व तासीस हुर्रियत मसावात वाखुवत बनी नवाद। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है रिसालत ये तीन चीजें हासिल करें। ये तीन चीजें हासिल होगी तो मुल्कियत की तमाम शक्लें इंशाल्लाह मिट जाएंगी खत्म हो जाएंगी। वैसे वो एक शेर है ना कि यही मकसूद फितरत है यही रमज़े मुसलमानी। हाँ अखुवत की अखुवत की जहांदारी मोहब्बत की फरावानी। तो इसके लिए जो है और अब मैं कहता हूँ कि लोहा भी गर्म हो रहा है ऐसा ऐसा और इंशाल्लाह ये डाई भी आप लोग बना रहे हैं और देखेंगे। मैं इतना तो लेकिन ये ज्यादा 5-10 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह ताला मुल्कियत की सारी शक्लें खत्म होंगी। ठीक है जी ठीक है बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।